एहसान फरमाया मोमिनों पर कि उनमें अपने रसूल को भेजा, उनमें अपने हबीब को भेजा, उनमें अपने रकीब को भेजा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, वैसे तो अंबिया व मुरसलीन आते रहे और इतने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का ऐलान करते रहे, लोगों को दीन की तबलीग करते रहे। लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया। किस चीज़ का एहसान फरमाया? वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेशुमार नेमतें हैं जिनको गिना नहीं सकते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लम्हा लम्हा एहसान, अल्लाह अकबर, हम उसका शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को भेजा, अपने रकीब को भेजा। उसकी वजह यह है कि लोग अपने महबूब को गुर्दे में छुपा के रखते हैं, लोग अपने हबीब को छुपा के रखते हैं। लेकिन अल्लाह ने तुम्हें अपना हबीब दिया है, अपना रकीब दिया है, तो अल्लाह ने तुम्हें तवज्जो दिलाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुमको फरमाया कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपना रसूल भेजा, उनमें अपना हबीब भेजा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में जो महीना चल रहा है, इसकी 12 तारीख को और सोमवार का दिन तकरीबन सन 571 ईस्वी में तशरीफ़ लाए। अल्लाह अल्लाह, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे क्वेश्चन छोटा सा ये है, मैं आपको जगाना चाहता हूँ और अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में तशरीफ़ नहीं लाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रम में तशरीफ़ नहीं लाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में तशरीफ नहीं लाए। भाई रमज़ान का महीना बड़ा मुकद्दस महीना है, रमज़ान की रातें बड़ी मुकद्दस रातें हैं, तो होना ये चाहिए था कि अज़मत वाला नबी अज़मत वाले महीने में आता। शाबान का महीना जिसके बारे में मुस्तफ़ा फरमाते हैं शाबान मेरा महीना है, तो होना ये चाहिए था अज़मत वाला नबी अज़मत वाले महीने शाबान में आता। मुहर्रम की बड़ी फजीलत है, तो होना ये चाहिए था जिसको तमाम नबियों का सरदार होना है, जो तमाम नबियों का सरदार है, जो आमीना का लाल है, जो हमारा और आपका नबी है, उस नबी को मुहर्रम के महीने में आना चाहिए था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब क़द्र में तशरीफ नहीं लाए। शब क़द्र जो लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर है, यानी जो हजार महीनों से अल्लाहु अकबर बेहतर है, उस रात में भी मुस्तफ़ा तशरीफ नहीं लाए। और शब आशूरा में भी मुस्तफ़ा तशरीफ नहीं लाए, शब क़द्र में भी मुस्तफ़ा तशरीफ नहीं लाए। जुम्मा फजीलत का दिन है, मुस्तफ़ा जुमे में भी तशरीफ नहीं लाए। जुमेरात फजीलत का दिन है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात में भी तशरीफ नहीं लाए। क्यों नहीं लाए? अल्लाह अल्लाह, न रमज़ान में आए, न शाबान में आए, न मुहर्रम में आए, न शब क़द्र में आए, न शब आशूरा में आए, न शब बरात में आए, न जुमे में आए, न जुमेरात में आए, बल्कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में आए, पीर के दिन आए, 12 तारीख को आए। अल्लाह अल्लाह, उसका रीज़न क्या है? उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह है, ज़रा दिल के कानों से सुनो। अगर मुस्तफ़ा रमज़ान में आ जाते तो कोई भी कह सकता था मुस्तफ़ा की अज़मत इसलिए बड़ी है कि वो अज़मत वाले महीने में आए हैं। अगर मुस्तफ़ा शाबान में आ जाते तो कोई भी कह सकता था मुस्तफ़ा की शान इसलिए बड़ी है कि मुस्तफ़ा शाबान में आए हैं। अगर मुस्तफ़ा मुहर्रम में तशरीफ़ ले आते तो कोई भी कह सकता था मुस्तफ़ा का मकाम इसलिए बड़ा है कि वो आप शाबान और मुहर्रम के महीने में तशरीफ़ लाए। आप शब क़द्र में नहीं आए, आप शब आशूरा में नहीं आए, आप शब बरात में नहीं आए, आप जुमे की रात में नहीं आए, आप जुमे के जुमेरात की रात में नहीं आए। क्यों नहीं आए? अगर मुस्तफ़ा जुमे में आते तो कोई भी कह सकता था कि जुमा हफ्ते की ईद है, इसलिए मुस्तफ़ा की अजमत बड़ी है, मुस्तफ़ा की शान बड़ी है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को बताना चाहता है, ए हबीब बहुत सारे अंबिया आए हैं, ए हबीब हर एक नबी का मकाम अपनी जगह है, हर एक रसूल शान वाला है, हर एक नबी मकाम वाला है, हर एक नबी की इज्जत अपनी जगह, हर एक रसूल का मकाम अपनी जगह, हर एक रसूल की अजमत अपनी जगह। ए हबीब न तू रमज़ान का मोहताज है, ए हबीब न तू शाबान का मोहताज है, ए हबीब न तू मुहर्रम का मोहताज है, ए हबीब न तू शब क़द्र का मोहताज है, ए हबीब न तू शब बरात का मोहताज है, ए हबीब न तू शब अशूरा का मोहताज है, ए हबीब न तू जुमे का मोहताज, न तू जुमेरात का मोहताज, न तू मुक़द्दस दिन का मोहताज। ए हबीब मैं तुझे जो भेज रहा हूँ एक अलग शान से भेज रहा हूँ, एक अलग मकाम से भेज रहा हूँ। ए हबीब जिस महीने में तू जाएगा वो महीना तमाम महीनों से अफजल हो जाएगा, और जिस रात जाएगा वो रात तमाम रातों से अफजल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा
मुस्तफ़ा महीने के मोहताज नहीं, आमीना का लाल शब कद्र का मोहताज नहीं, आमीना का लाल को किसी की ज़रूरत नहीं, आमीना का लाल किसी से मुंसलिक होकर मुमताज़ नहीं हुआ, बल्कि जो आमीना के लाल से मुंसलिक हो गया वो ज़माने में मुमताज़ हो गया। जो आमीना के लाल से लिपट गया, जो आमीना के लाल से मुंसलिक हो गया, आमीना के लाल से जिसका कनेक्शन जुड़ गया वो ज़माने में निराला हो गया, क्योंकि आमीना का लाल निराला है, आमीना का लाल निराला है, अब्दुल्ला का लख्त जिगर निराला है। कैसे निराला है? सुनो सुनो, हर एक नबी की शान अपनी जगह है, हर एक नबी का मकाम अपनी जगह है। याद रखना, हर एक नबी शान वाला है, हर एक रसूल अजमत वाला है, लेकिन जिस शान के साथ आमीना का लाल आया, जिस मकाम के साथ मुस्तफ़ा आए, दुनिया में कोई नहीं आया। ओनली 1% इन द होल वर्ल्ड, एक साथ ऐसी है जो मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं आया, सिर्फ मुस्तफ़ा ऐसे हैं। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा कैसे तशरीफ लाए। आओ अल्लामा इमाम नस्वी की रिवायत सुनते हैं। अल्लामा इमाम नस्वी कहते हैं, जरा दिल के कानों से सुनो, अगर तुम्हारे जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो जरूर तुम्हारे ईमानों में इनकलाब पैदा होना चाहिए। अल्लामा इमाम नस्वी क्या कहते हैं वो सुनो। अब तुम बेदार हो चुके हो, अब मैं तुम्हें सुनाने चला हो। अल्लामा इमाम नस्वी कहते हैं, काला नस्वी रज़ी अल्लाह ताला अन खलक़ल्लाहु रासा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल बरका व ऐनैहि मिनल हयाई व उज़ुनैहि मिनल गैरति व लिसानहु मिनल ज़िक्री व शफ़तैहि मिनत तस्बीह व वजहहु मिनल रदाई व सदरहु मिनल अखलासी व क़ल्बहु मिनल रहमति व कफ़ैहि मिनल करमी व शअरहु मिन नबातिल जन्नति व रिक़हु मिन असलिहा व अज़महु मिन मिस्किहा व लहमहु मिन काफूरिहा व असनानहु मिनल युमनी व रिजलैहि मिनल रदाई व उदुदैहि बैनल क़ुव्वति फलम्मा अकमलहु अल्लाहु तआला बिहादिहि सिफ़ा अरसलल्लाहु इला हाज़िहि उम्मा व क़ाल हाज़िहि हदियती हाज़िहि हदियती हाज़िहि हदियती इलैकुम फ़ारिफ़ू क़दरहा व अज़्ज़िमुहा। अब जरा, अब तुम बेदार हो गए हो, इसका उर्दू तर्जुमा सुनो। अल्लामा इमाम नस्वी कहते हैं, हर एक नबी शान वाला, हर एक रसूल शान वाला, लेकिन आओ अब आमिना के लाल की शान सुनो, आओ मदीने वाले मुस्तफ़ा की शान सुनो, अब आओ अब्दुल्ला के लख्त जिगर की शान सुनो, अब आओ अब्दुल मुत्तलिब के नूर नज़र की शान सुनो, अब आओ नबियों के सरदार की शान सुनो, अब आओ रसूलों के रसूल की सरदार शान सुनो। अल्लामा इमाम नस्वी कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असर अनवर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकत से पैदा फरमाया, आपकी आंखों को हया से पैदा फरमाया, आपके कानों को गैरत से पैदा फरमाया, आपकी ज़बान को अल्लाह ने जिक्र से पैदा फरमाया, आपके लबों को अल्लाह ने तस्बीह से पैदा फरमाया, आपके चेहरे अनवर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रज़ा से पैदा फरमाया, आपके सदर मुबारक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इखलास से पैदा फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके क़ल्ब नूर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत से पैदा फरमाया, आपके बालों को जन्नती अंगूरियों से पैदा फरमाया, आपके लुआबे दहन शरीफ को जन्नती शहद से पैदा फरमाया, आपके अज़्म मुबारक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कस्तूरी से पैदा फरमाया, आपके लहम मुबारक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काफूर से पैदा फरमाया, आपके दांतों मुबारक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने युमनो बरकत से पैदा फरमाया, आपके पाँव मुबारक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रज़ा से पैदा फरमाया, आपके बाजुओं को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुव्वत से पैदा फरमाया। अल्लामा इमाम नस्वी नबी की शान बयान करते चला जा रहे हैं, नबी की सीरत बयान करते चले जा रहे हैं और बताना ये चाहते हैं, मुस्तफ़ा के न सर का जवाब है, मुस्तफ़ा की न आँखों का जवाब है, मुस्तफ़ा के न कानों का जवाब है, मुस्तफ़ा के न लबों का जवाब है, मुस्तफ़ा के न रुखसारों का लाजवाब है, मुस्तफ़ा के न कदर राना का लाजवाब है, मुस्तफ़ा की न चश्माने गजाला का जवाब है, मुस्तफ़ा के न गेसु मुबारक का जवाब है, मुस्तफ़ा के न दस्ते करम का जवाब है, मुस्तफ़ा की हैयत का जवाब नहीं, मुस्तफ़ा की रफ्तार का जवाब नहीं, मुस्तफ़ा की गुफ्तार का जवाब नहीं। अल्लाह अल्लाह, अल्लामा इमाम नस्वी मुस्तफ़ा की तारीफ करते चले जा रहे हैं। मेरे दिल में एक बात आई, मैंने जो ये तारीफ अल्लामा इमाम नस्वी से सुनी है, मैं बरेली शरीफ चला गया, मैंने मंजर इस्लाम देखा, उसके बाद में मैंने गुंबद आला हज़रत का दीदार किया, मैंने चौखटे आला हज़रत को चूमा और तुरबत आला हज़रत में दाखिल होने के बाद मैंने कहा, ए बरेली के इमाम, ए इश्क के इमाम, जब आप शेर व शायरी करते हैं तो बड़े बड़े शायरों की पगड़ियाँ नीचे आ जाती है, जब आप शेर व शायरी करते हैं तो एक मिसरा कुरान की रोशनी में होता है, दूसरा मिसरा हदीस की रोशनी में होता है। ए शायरों के इमाम, ए इमाम आज़म, ए आला हज़रत फाजिल बरेलवी, आप तो आशिक रसूल हैं, आप तो इश्क के इमाम हैं। अल्लामा इमाम नस्वी ने जो आपके अल्लामा इमाम नस्वी ने जो तारीफ की है, मेरा दिल अब आपसे शेर व शायरी में सुनना चाहता है। जब आप शायरी करते हैं तो नबी का मोजज़ा दिखाई देता है, सिद्दीक की सदाकत दिखाई देती है, फारूक आज़म की अदालत दिखाई देती है, उस्मान गनी की सखावत दिखाई देती है, मौला अली की शुजाअत दिखाई देती है, बिलाल हबशी का इश्क दिखाई देता है, हज़रत हसन का
कमाल नजर आता है, अल्लाह अल्लाह, और गौसे आजम की करामत नजर आती है, ख्वाजा की विलायत नजर आती है, साबिर पाक का तहम्मुल नजर आता है, मुजद्दिद अल्फसानी का जमाल नजर आता है। जब मैंने अपना क्वेश्चन, अपना रीज़ा आला हजरत की बारगाह में रखा और कहा मैंने ए अहमद रजा बरेली के इमाम, अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ मुस्तफ़ा की जबीन अक़दस के बारे में बताओ। तो बरेली का इमाम कहता है इटाला के जिंदा दिल मुसलमानों सुनो और मचलते जाओ, नबी की तारीफ सुनो, अपने नबी का इश्क सुनो, अल्लाह अल्लाह। आला हजरत कहते हैं माथे के बारे में, आला हजरत कहते हैं जिसके माथे शफात का सेरा रहा, जिसके माथे शफात का सेरा रहा, उस जबीन सादत पे लाखों सलाम। मैंने कहा मुस्तफ़ा की भवों के बारे में बताओ। तो आला हजरत कहते हैं जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। मैंने कहा ए बरेली के इमाम मुस्तफ़ा की ज़बान के बारे में बताओ। तो बरेली का इमाम कहता है वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मैंने कहा ए बरेली के इमाम मुस्तफ़ा के दस्ते करम के बारे में बताओ। तो बरेली का इमाम कहता है हाथ जिस समत उठा, हाथ जिस समत उठा, गनी कर दिया मुझे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। मैंने कहा मुस्तफ़ा के कानों मुबारक के बारे में बताओ। तो बरेली का इमाम कहता है दूरों नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दूरों नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मैंने कहा बरेली के इमाम मुस्तफ़ा की मिल्कियत के बारे में बताओ। तो बरेली का इमाम कहता है शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शफात पे लाखों सलाम। मैंने कहा जब मुस्तफ़ा हश्र में तशरीफ लाएंगे उसके बारे में बताओ। तो बरेली का इमाम कहता है काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मैंने कहा बरेली के इमाम जब मुस्तफ़ा हश्र में तशरीफ लाएंगे तो तुम्हारी क्या मंशा है वो भी बताओ। तो बरेली का इमाम कहता है मुझसे खिदमत के कुदसी, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। मैंने कहा मुस्तफ़ा की अता के बारे में बताओ। तो बरेली का इमाम कहता है कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, सब बोलिए कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। कितने तारे खिले और छुप गए पर न डूबा न डूबे हमारा नबी। खल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। मैंने कहा आला हजरत और बताइए जब आप कब्र में जाओगे तो क्या मंशा होगी। आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह आँख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, आँख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए। जलवा करीब आ गया, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। मैंने कहा ए आला हजरत इमाम अहमद रजा खान और बताइए। बरेली का इमाम कहता है मुस्तफ़ा की मिल्कियत के बारे में जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। मैंने कहा बरेली के इमाम और बताओ। बरेली का इमाम कहता है वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहाँ नहीं, यही फूल हार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैंने कहा मुस्तफ़ा के चलने के बारे में बताओ। तो बरेली का इमाम कहता है उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मैंने कहा ए बरेली के इमाम और बताओ। बरेली का इमाम बयान करता चला जा रहा है मुस्तफ़ा का चलना लाजवाब, मुस्तफ़ा का खाना लाजवाब, मुस्तफ़ा का पीना लाजवाब, मुस्तफ़ा की रफ्तार लाजवाब, मुस्तफ़ा की गुफ्तार लाजवाब, मुस्तफ़ा की हर अदा लाजवाब। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा बरेली के इमाम मुस्तफ़ा के बारे में बताओ मुस्तफ़ा क्या है। तो बरेली का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मैंने कहा बरेली के इमाम और बताओ। तो बरेली का इमाम कहता है सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़े आदे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। मैंने कहा ए इमाम अहमद रजा इश्क के इमाम अपने कलाम को आखिर कीजिए और पैगाम दीजिए, हमने क्या कहना है। तो बरेली का इमाम बोला लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया,
खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूँ तुझे।